नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली में बात की जाए निफ्टी इस सप्ताह कैसा रहेगा, क्या लॉकडाउन की कोई न्यूज़ कंफर्मेशन मिली है? जी हाँ दोस्तों, बात की जाए बीएमसी की तो उन्होंने कुछ कहा है। और बात की जाए एफआईआईज डीआईएस की एक्टिविटी की तो क्या देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ साथ दोस्तों ग्लोबल क्लूज़ क्या देखने को मिल रहे हैं और हमें कौन कौन से फैक्टर्स को पता रखना चाहिए कि भाई उधर पे हम सतर्क हो पाएँ। तो इस वीडियो में वही बात होगी, कौन कौन से न्यूज़ को आपको एकदम अपडेट रहना है। बिकॉज दोस्तों इस न्यूज़ की वजह से ही मार्केट में गिरावट आती है, तेज़ी आती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप तेज़ी की वजह या फिर गिरावट की वजह ही जान ले, इसके पीछे का जो तथ्य है वो जान ले, तो आराम से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में वही बात होगी कि हमें निफ्टी इस सप्ताह कैसे देखने को मिलेगा और दोस्तों हमें क्या रणनीति अपनानी है। क्या निफ्टी बहुत गिरेगा या फिर निफ्टी कॉन्सोलिडेशन में जाएगा या फिर निफ्टी में तेज़ी आ सकती है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो वैसे निफ्टी 50 की बात की जाए तो भाई टॉप जो 50 कंपनियां होती है भारत की, भाई उसी से निफ्टी 50 बना हुआ है। एक वीक की बात की जाए दोस्तों, मीन्स 3-4 दिनों में हमें 3% गिरावट देखने को मिल रही है, जैसे दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और अभी की बात की जाए तो 14,981 के भाव पे ट्रेड हो रहा है। मीन्स इनके पॉइंट दोस्तों दिखाई पड़ रहे हैं 14,981, मीन्स 15,000 के जस्ट नीचे दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब 15,000 दोस्तों मोर और लेस इसके बहुत करीब के मीन्स सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं अगर निफ्टी भागा। या फिर दोस्तों अगर निफ्टी में गिरावट आती है तो मे भी दोस्तों ये 15,000 फिर से रेजिस्टेंस बन जाएं। तो गाइस, जिनको ये गिरावट बहुत एक्सट्रीम लगती है दोस्तों, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि भाई अगर आप मार्च के क्रैश देखे हैं तो भाई ये गिरावट एकदम आम सी बात होनी चाहिए। बिकॉज अगर मार्च के लो से बात की जाए तो निफ्टी बहुत ज़्यादा भाग चुका है। तो गाइस 3% गिरावट कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई इतना जो क्रैश का जो चिंता है वो हटा दीजिए। बिकॉज कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें भी हैं। तो दोस्तों अच्छी बातें क्या क्या हैं उसको डिस्कस करना भी इंपॉर्टेंट है, और बुरी बातें क्या क्या है दोस्तों उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। लेकिन गैस आप देख सकते हैं कि हमें अगर बॉटम तलाश करना है तो सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं। बिकॉज बॉटम और टॉप को छोड़िए, हमें रणनीति क्या बनाना है सबसे इंपॉर्टेंट वो है। बिकॉज दोस्तों निफ्टी में उतार चढ़ाव होते रहता है लेकिन निफ्टी हमेशा भागते ही रहता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इधर पे जो ज़बरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है तो भाई निफ्टी क्रैश करेगा ही। बिकॉज लोगों को दोस्तों स्टॉक मार्केट में घुसने का एक मौका ही मिलना चाहिए, वरना इतना का निफ्टी भागते रहेगा तो एक बबल फॉर्मेशन ज़रूर बन जाएगा। गाइस अच्छी बात से शुरुआत करता हूँ। तो भाई बीएमसी आपको पता है दोस्तों कि भाई मुंबई में आपको मीन्स कोविड केसेस में अचानक वृद्धि देखने को मिल गई थी। जहाँ दोस्तों उद्धव ठाकरे जी ने भी बोला था कि हमें अगर ऐसा कंडीशन इमर्ज होता हुआ देखने को मिला तो लॉकडाउन में भी इम्पोज हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स बीएमसी ने साफ कर दिया है कि नो लॉकडाउन प्लान इन मुंबई फॉर नाउ, टेस्टिंग मास्क फोकस। इसका मतलब दोस्तों अचानक केसेस 5,000 6,000 बढ़ना स्टार्ट करेंगे। लोग अगर दोस्तों मास्क फ्री होकर घूमेंगे तो ऑफकोर्स एक चिंताजनक बात है। लेकिन दोस्तों ये डर था कि बीएमसी कहीं लॉकडाउन इम्पोज ना कर दे। बिकॉज कहीं कहीं दोस्तों बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। इस बात की न्यूज़ की पुष्टि हुई थी जहाँ पे मार्केट का मूड थोड़ा सा खराब था। लेकिन फ्रेंड्स एक न्यूज़ ही चाहिए मार्केट गिराने के लिए। तो भाई अभी की बात की जाए तो लॉकडाउन का कोई प्लान नहीं है, बीएमसी ने कह दिया है। तो फ्रेंड्स इस बात की घबराहट अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी दोस्तों एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही है जो मार्केट को थोड़ा सा क्या काफ़ी ड्राइव कर सकती है। फाइजर वैक्सीन 95.8%, आप अप्रॉक्स 96% कंसिडर कर सकते हैं इफेक्टिव अगेंस्ट कोविड-19, इसराइल हेल्थ मिनिस्ट्री। इसका मतलब दोस्तों बात की जाए कोविड की वैक्सीन की तो बहुत ही असरदार देखने को मिल रहे हैं। मीन्स जो फाइजर वैक्सीन है फ्रेंड्स वो 96% असरदार है। आपको पता है दोस्तों जो मेक इन इंडिया का जो आपका वैक्सीन है वो कितना सक्सेसफुली चल रहा है। लोगों को कोई भी कंप्लेन नहीं हो रहा है और अच्छे खासे स्मूथ वे से काम हो रहा है। और दोस्तों अगर ग्लोबल न्यूज़ आते हैं कि कोविड की वैक्सीन अच्छी खासी असरदार हो रहे हैं तो फ्रेंड्स ये ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी बात है। येस, डोमेस्टिक मार्केट अपना भारतीय बाजार की बात की जाए तो उसमें बहुत सारे मीन्स इंटरनेशनल और नेशनल जो न्यूज़ की वजह से मार्केट फ्लक्चुएट करता है। लेकिन उसको अगर अपनी बात की जाए अपने अंदरूनी मामले की तो उसमें बजट बहुत बड़ा फैक्टर था। लेकिन उसमें बजट बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया गया जहाँ पे मार्केट ने उसको रिस्पॉन्स दिया। तो मेरे हिसाब से दोस्तों फाइजर की जो न्यूज़ है वो न्यूज़ भी अच्छा खासा प्रभाव डाल सकती है। अगर दोस्तों ग्लोबल मार्केट सही रहा, उसमें वीकनेस नहीं तेजी आई तो ऑफकोर्स दोस्तों हमारा मार्केट ही भागेगा। इस बात की गारंटी ले लीजिए। बिकॉज ग्लोबल मार्केट दोस्तों जैसे करते हैं हमारा भारतीय मार्केट भी उससे अच्छा खासा प्रभावित हो जाता है। तीसरी दोस्तों जो अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही है, आपको पता है फ्रेंड्स स्टैंड ऑफ चल रहा था चीन के सोल्जर्स के बीच में और भारत के सोल्जर्स के बीच में। तो इंडिया चाइना मिलिट्री टॉक्स 10th राउंड लास्ट 16 आवर्स फोकसेस ऑन फर्दर डिसएंगेजमेंट इन ईस्टर्न लद्दाख। भाई इन द टॉक्स इंडिया इज लर्न टू हैव इंसिस्टेड ऑन अ फास्टर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस इन एरिया लाइक हॉट स्प्रिंग, गोगरा and Depsang to bring down tension in the region that has witnessed a standoff between the two militaries for over 9 months। इसका मतलब दोस्तों बात की जाए सुलह के ऊपर बात चल रही है और मोर लेस दोस्तों बहुत ही करीब देखने को मिल रहा है। कहीं जगह पर दोस्तों बात की जाए स्टैंड ऑफ की जो न्यूज़ हैं
वो पहले जितनी गर्म थी मामला भी ठंडा होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स ये न्यूज़ काफ़ी अच्छा है कि हमारे जो सोल्जर्स के बीच में और चीन के सोल्जर्स के बीच में सुलह हो रही है, बातों का सीज़न चालू है। और अगर दोस्तों स्टैंड ऑफ हटता है, यस, अब एक-एक जगह पर दोस्तों बात की जाए, बहुत सारे गलवान वैली इधर-उधर बहुत सारे स्टैंड ऑफ हमें कंडीशन देखने को मिले हैं। अभी भी दोस्तों हमारे सोल्जर्स और उनके सोल्जर्स एकदम अगल-बगल देखने को मिलते हैं। अगर पूरे रीजन में दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में मैं बात बोल रहा हूँ, अगर उधर पे सुलह हो जाती है, सारे जो मिलिट्री है पीछे हट जाते हैं, चाहे वो भारत की मिलिट्री आर्मी हो या फिर चीन के जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना होते हैं दोस्तों, उधर पे अगर बात की जाए उनकी आर्मी की, अगर दोनों पीछे हटते हैं तो एक अच्छी न्यूज़ होती है। तो फ्रेंड्स ये न्यूज़ का भी इम्पैक्ट होता है। ऑफ कोर्स अगर कोई झगड़ा का न्यूज़ आएगा, कोई स्टैंड ऑफ का न्यूज़ आएगा, तो ऑफ कोर्स मार्केट का कंडीशन ख़राब होता है, मूड ख़राब होता है। लेकिन अगर उसमें सुलह हो जाती है तो मार्केट थोड़ा सा इसमें अच्छा झूम के उठ जाता है। तो इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हमें दोस्तों मीन्स उतनी टेंशन बॉर्डर पर दिखाई अभी नहीं दे रही है। इसके दोस्तों को पता है कि स्टिमुलस को लेके पूरा मार्केट ऑप्टिमिस्टिक है, पूरा मार्केट वेट कर रहा है कि यूएस कैसा स्टिमुलस पेश करता है। तो भाई न्यू 1400 स्टिमुलस चेक कुड बी कमिंग। इसका मतलब दोस्तों मीन्स आपको पता है कि स्टिमुलस क्या होता है। अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए लोगों के हाथ में पैसे दिए जाते हैं कि वो अर्थव्यवस्था में फिर से खर्चे और अर्थव्यवस्था ठीक हो, इकोनॉमी ठीक हो। और ये कौन देता है? उनके कोई भी दोस्तों मीन्स हमारे आरबीआई हो गए, उनके फेड हो गए, जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं। तो उधर फ्रेंड्स स्टिमुलस आ सकता है, जो मार्केट इसको लेके वेट कर रहा है। अगर स्टिमुलस में कोई भी निराशा देखने को मिलती है तो मार्केट करेक्ट हो सकता है फ्रेंड्स। लेकिन जो क्रैश होता है ना, वो ऑफकोर्स दोस्तों एक बहुत एक्सट्रीम पैनिक में होता है। उसके लिए एक सॉलिड वजह चाहिए। लेकिन माइनर करेक्शन 3 से 5% कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों स्टिमुलस अगर अच्छा आता है, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा आता है और सही जगह पे दोस्तों मार्केट को हिट करता है, तो मार्केट उसको लेके बहुत ही पॉजिटिव ट्रीट कर सकता है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्दी दोस्तों जो स्टिमुलस 3 है वो हमें देखने को मे भी मिल जाए। तो गाइस अब देखना बनता है कि एसजीएक्स निफ्टी जो हमारा प्यारा, आपको पता है दोस्तों कि जो फ्यूचर्स का जो निफ्टी है वो कैसा कर रहा है, बिकॉज फ्यूचर में ट्रेड क्या हो रहा है। तो सिंगापुर की बात की जाए तो वहाँ पे हमारा निफ्टी 15,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब निफ्टी दोस्तों 15,000 के ऊपर है तो उतनी चिंता वाली बात नहीं है। अगर 15,000 के नीचे जाता है तो क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड्स, मैं चार्ट बताऊंगा। लेकिन एक और न्यूज़ है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो ग्लोबल मार्केट है हमें ठीक ठाक करते हुए देखने को मिल रहे, उतने लाल नहीं है। तो ग्लोबल मार्केट में फ्रेंड्स अगर रिकवरी आती है तो हमारा निफ्टी भी जरूर रिकवर कर सकता है। तो गाइस अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर एफ खरीदारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 118 करोड़ नेट बायर्स रहे थे 19 फेब को, 18 फेब को दोस्तों 900 करोड़ की खरीदारी, 17 फेब को 1000 करोड़ की खरीदारी। मीन्स एफआईए दोस्तों एकदम खरीदार बने हुए हैं, बिकवाली नहीं कर रहे हैं, डीआईएस बेच रहे हैं। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर डीआईएस क्यों बेच रहे हैं। दोस्तों मैं उनको बताना चाहता हूँ डीआईएस इसलिए बेच रहे हैं कि अगर कोई एक जन बेचने वाला होगा तो कोई एक जन खरीदने वाला होगा। बात की जाए मार्च की तो आपने देखा होगा डेटा में एफआईएस ने जम के बिकवाली की थी और डीआईएस ने जम के खरीदा था। तो अगर उधर पे डीआईएस से बिकवाली करते तो मार्केट तो पूरा धुआंधार हो जाता ना। इसलिए अगर कोई खरीदता है तो कोई बेचता है, इसमें उतनी पैनिक वाली बात नहीं है। यस अब भाई 15,200 रुपये अगर लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं या फिर इंडेक्स मैनेजमेंट चलता है, आपको पता है दोस्तों, तो उधर पे एक प्रॉफिट बुकिंग होती ही रहती है। तो उतना घबराने वाली बात नहीं है कि डीआईएस क्यों बेच रहे हैं, बिकॉज कभी दोस्तों मार्केट बहुत गिरता है तो डीआईएस बाई कर लेते हैं। ये एक साइकिल है जो चलता रहेगा। कल दोस्तों अगर एफआईएस बेचेंगे तो देखिएगा डीआईएस ही खरीदेंगे। तो उधर पे एक खरीदार होता है, एक मीन्स बिकवाने वाला होता है दोस्तों, तो एक खरीदता है एक बेचता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उतना पैनिक मत करिए। यस अब भाई ये तो मीन्स आपको पता है कि मार्केट एफआईएस के द्वारा ही चलता है, बिकॉज वो पैसा बहुत बल्क के लेके आते हैं। तो लोग अगर चाहेंगे प्रॉफिट बुक करना तो म्यूचुअल फंड भी चाहते हैं कि प्रॉफिट बुक करें। इवन तो मैं ही प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ। अगर मैं निफ्टी को 15,000 रुपये प्रॉफिट बुकिंग नहीं करूँगा तो फ्रेंड्स मैं कब करूँगा, है ना। तो मैं शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में मैं प्रॉफिट बुक करते जाता हूँ, नीचे गिरता है फिर मैं खरीदता हूँ। तो ये एक प्रतिक्रिया है, तो उसमें उतना पैनिक वाली बात नहीं है। यस निफ्टी का पी हाई है, इस बात को मैं एडमिट करता हूँ। तो ये दोस्तों बबल है या फिर नहीं है तो वक्त ही बताएगा। बिकॉज बात की जाए अर्निंग्स की तो अर्निंग्स ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। लेकिन अर्निंग्स कब हो रहे हैं, जब उनके एक्सपेंस कम हो रहा है, सेल्स में उतनी ग्रोथ नहीं है। इस बात को मैं देख रहा हूँ। लेकिन दोस्तों निफ्टी हमेशा बात की जाए मार्केट एक कदम आगे चलता है। आपने देखा कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने क्या प्रोडिक्शन किया था और हुआ ठीक दोस्तों उसका उल्टा। क्योंकि मार्केट है फ्रेंड्स और इधर पे अगर निफ्टी गिरता है, मार्केट क्रैश होता है, तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है, गवर्नमेंट है, थोड़ी ना बैठा हुआ रहेगा, है ना। कुछ पॉलिसी चेंज करेंगे तो इधर पे दोस्तों एसआईपी रोकनी नहीं है। एसआईपी थोड़ा कम कर सकते हैं, निफ्टी गिरे तो ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा। लेकिन दोस्तों इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये गलत अप्रोच है। जहाँ पे आपको एमओएस मिलता है, एशियन पेंट की बात की जाए, एचयूएल की बात की जाए, है ना, खोने के लिए कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 5% 10% गिरेगा। तो आप इस सोच में करेंगे कि भाई 30% पे निवेश करेंगे, तो ये गलत स्ट्रैटेजी है। इधर पे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमें जहाँ पे वैल्यू मिलती है उधर बाइंग करते रहनी है।
भाई उतना पैनिक नहीं होना है, बिकॉज लॉन्ग रन में आपने देखा कि निफ्टी ऊपर ही जाएगा। अब गिरेगा तो भाई ऑफकोर्स ज़्यादा बाइंग करनी है, और भागेगा दोस्तों कम बाइंग करनी है, इतना दिमाग में रखिएगा, लेकिन इस बाइंग को स्टॉप नहीं करनी है। दोस्तों लास्ट में मीन्स आपको मैंने दिखाया कि बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी है, टेक्निकल फैक्टर, जहां दोस्तों हमें वीकनेस में भी देखने को मिल जाए। मार्केट की बात की जाए तो एक्सपर्ट के माने जाए तो दोस्तों उन्होंने ये आशा जताई है कि अपकमिंग टाइम्स में एक्सपायरी होने वाली है। आपको पता है कि मंथली एक्सपायरी होती है फेब में है दोस्तों, तो इधर पे मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है। तो हमें दोस्तों डेटा पॉइंट के अकॉर्डिंग थोड़ा अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। लेकिन यस, कोविड की बात की जाए तो कोविड के केस दोस्तों ऑलवेज रिमेन इन रेडर। ये देखना बनता है कि ग्लोबल मार्केट में कोविड के केसेस क्या देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों निफ्टी 15,000 को टच नहीं कर पाता है, 15,000 से दोस्तों अगर एक रिट्रेस देखने को मिलता है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं 14,800 सपोर्ट देखने को मिल जाए। अगर फ्रेंड्स ये लेवल टूटता है तो हमें 200 से 250 पॉइंट गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसा फ्रेंड्स एनालिस्ट का मानना है। तो इस निफ्टी की बात की जाए तो भाई करेक्शन तो बहुत ही एक हेल्दी साइन होता है, और उसमें दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी बनती है लॉन्ग टर्म तक। याद रखिए कोई मार्केट भागता नहीं है और गिरता भी नहीं है, सब दोस्तों बाउंस बैक जरूर मारता है, गिरावट भी होती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बजट के पहले गिरावट हुई, बजट सही रहा तो मार्केट बूम हो गया। नेगेटिव न्यूज़ आएगा गिरेगा, पॉजिटिव न्यूज़ आएगा तो भाई भागेगा। तो नेगेटिव न्यूज़ आने में हमें करना क्या है, खरीदारी करनी है। और उस अगर निफ्टी अगर 15,000 को सस्टेन नहीं कर पाता तो बॉलिंजर बैंड के जो मीडियन है उधर पे सपोर्ट ले सकते हैं, जिसका भाव कितना दोस्तों 14,750 से लेकर 14,800 के लगभग दिखाई पड़ता है। ये इनके अल्टीमेट सपोर्ट बन सकते हैं अगर दोस्तों निफ्टी 15,000 के नीचे रहा, और हो सकता है कि वो उसको सपोर्ट बने। लेकिन मे भी दोस्तों अगर मार्केट में रिकवरी ठीक हो, इनके मीन्स स्टिमुलस की न्यूज़ आए, डो जोन्स भागे, ग्लोबल मार्केट भागे, तो दोस्तों हमारा निफ्टी भी जरूर रिकवर कर सकता है। और बीएमसी ने साफ कर दिया कोई लॉकडाउन का न्यूज़ नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है। मीन्स चारों तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ ही आ रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा अब बल्क पोजीशन मत बनाइएगा। 15,000 रुपये दोस्तों कोई अगर बल्क लगा दे तो वो गलती होगी, है ना। 1 लाख रुपये है तो 20,000 रुपये लगाइए। कहाँ पे, एसटीएफ के टॉपिक्स में, जहाँ दोस्तों 15 से 17%, 10% एटलीस्ट आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। 80,000 रुपये रखिए दोस्तों, गिरेगा तो बाई करिएगा। 60,000 रुपये रखिए, और गिरेगा और बाई करिएगा। नहीं होगा तो भाई मार्केट भागेगा, प्रॉफिट बुक करना है ना। तो ऐसे ही हमें स्ट्रेटेजी करना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको न्यूज़ से अपडेट करवाना मेरा काम था। इन सब न्यूज़ को जरूर ध्यान में रखिएगा, बिकॉज इन सब न्यूज़ की वजह से मार्केट बहुत ड्राइव होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट सही लगा तो एक लाइक दिल से बनता ही हो। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलो। कोई स्टॉक में रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।